श्रीमद् भगवत गीता का चौथा अध्याय। अध्याय 3 में योगेश्वर श्री कृष्ण ने आश्वस्त किया कि दोष दृष्टि से रहित होकर जो भी मानव श्रद्धा युक्त हो मेरे मत के अनुसार चलेगा वह कर्मों के बंधन से भली प्रकार छूट जाएगा। कर्म बंधन से मुक्ति दिलाने की क्षमता योग यानी ज्ञान योग तथा कर्म योग दोनों में है। योग में ही युद्ध संचार निहित है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्य देव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। यहाँ पर हमें भगवत गीता का इतिहास प्राप्त होता है। यह अत्यंत प्राचीन बताया गया है। जब इसे सूर्य लोक इत्यादि संपूर्ण लोकों के राजा को प्रदान किया गया था। समस्त लोकों के राजा विशेष रूप से निवासियों की रक्षा के निमित्त होते हैं। अतः राजन वर्ग को भगवत गीता की विद्या को समझना चाहिए, जिससे वे नागरिकों पर शासन कर सके और उन्हें काम रूपी बहुबंधन से बचा सके। मानव जीवन का उद्देश्य भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध के आध्यात्मिक ज्ञान का विकास है और सारे राज्यों तथा समस्त लोगों के शासनाध्यक्षों को चाहिए कि शिक्षा, संस्कृति तथा भक्ति द्वारा नागरिकों को यह पाठ पढ़ाएं। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो आदि पुरुष हैं और जिनके आदेश से समस्त लोगों का राजा सूर्य प्रभुत शक्ति तथा उष्मा धारण करता है। यह सूर्य भगवान के नेत्र तुल्य हैं और यह उनकी आज्ञा अनुसार अपनी कक्षा को तय करता है। सूर्य सभी लोगों का राजा है तथा सूर्य देव सूर्य ग्रह पर शासन करते हैं, जो उष्मा तथा प्रकाश प्रदान करके अन्य समस्त लोगों को अपने नियंत्रण में रखते हैं। सूर्य कृष्ण के आदेश पर घूमते हैं और भगवान कृष्ण ने विवस्वान को भगवत गीता की विद्या समझाने के लिए अपना पहला शिष्य चुना। अतः गीता किसी मामूली सांसारिक विद्यार्थी के लिए कोई काल्पनिक भाष्य नहीं, अपितु ज्ञान का मानक ग्रंथ है जो अनंत काल से चला आ रहा है। त्रेता युग के आदि में विवस्वान ने परमेश्वर संबंधी इस विज्ञान का उपदेश मनु को दिया और मनुष्यों के जनक मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु इस पृथ्वी के शासक थे और उस रघुकुल के पूर्वज थे जिसमें भगवान श्री राम ने अवतार लिया। इससे प्रमाणित होता है कि मानव समाज में महाराज इक्ष्वाकु के काल से ही भगवत गीता विद्यमान थी। इस समय कलियुग के केवल 5000 वर्ष व्यतीत हुए हैं, जबकि इसकी पूर्ण आयु 4,32,000 वर्ष है। इसके पूर्व द्वापर युग 7 लाख वर्ष का था और इसके भी पूर्व त्रेता युग 12 लाख वर्ष का था। इस प्रकार लगभग 20,05,000 वर्ष पूर्व मनु ने अपने शिष्य तथा पुत्र इक्ष्वाकु से, जो इस पृथ्वी के राजा थे, उनसे श्रीमद् भगवत गीता कही। मानव समाज में यह गीता 20 लाख वर्षों से विद्यमान रही। इसे भगवान ने लगभग 5000 वर्ष पूर्व अर्जुन से पुनः कहा। गीता के अनुसार ही तथा इसके वक्ता भगवान कृष्ण के कथन के अनुसार यह गीता के इतिहास का मोटा अनुमान है। सूर्य देव विवस्वान को इसलिए गीता सुनाई गई क्योंकि वह क्षत्रिय था और उन समस्त क्षत्रियों का जनक है जो सूर्यवंशी हैं। चूंकि भगवत गीता वेदों के ही समान है, क्योंकि इसमें श्री भगवान ने कहा था, अतः यह ज्ञान अपौरुषेय है। चूंकि वैदिक आदेशों को यथारूप में बिना किसी मानवीय विवेचना के स्वीकार किया जाता है। फलतः गीता को भी किसी सांसारिक विवेचना के बिना स्वीकार किया जाना चाहिए। सांसारिक तार्किक जन अपनी अपनी विधि से गीता के विषय में चिंतन कर सकते हैं, किंतु यह यथारूप भगवत गीता नहीं है।
अतः भगवत गीता को गुरु परंपरा से यथारूप में ग्रहण करना चाहिए। यहाँ पर यह वर्णन हुआ है कि भगवान ने इसे सूर्य देव से कहा, सूर्य देव ने अपने पुत्र मनु से और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राज ऋषियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई। अंतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। यह स्पष्ट कहा गया है कि गीता विशेष रूप से राज ऋषियों के लिए थी, क्योंकि वे इसका उपयोग प्रजा के ऊपर शासन करने में करते थे। निश्चय ही भगवत गीता कभी भी आसुरी पुरुषों के लिए नहीं थी, जिनसे किसी को भी इसका लाभ नहीं मिलता और जो अपनी अपनी सनक के अनुसार विभिन्न प्रकार की विवेचना करते। अंतः जैसे ही असाधु भाष्यकारों के निहित स्वार्थों से गीता का मूल उद्देश्य उच्छिन्न हुआ, वैसे ही पुनः गुरु परंपरा स्थापित करने की आवश्यकता प्रतीत हुई। 5000 वर्ष पूर्व भगवान ने स्वयं देखा कि गुरु परंपरा टूट चुकी है। अंतः उन्होंने घोषित किया कि गीता का उद्देश्य नष्ट हो चुका है। इसी प्रकार इस समय गीता के इतने संस्करण उपलब्ध हैं कि उनमें से प्राय सभी प्रामाणिक गुरु परंपरा के अनुसार नहीं है। विभिन्न संसारी विद्वानों ने गीता की असंख्य टीकाएं की हैं, किंतु वे प्राय सभी श्री कृष्ण को स्वीकार नहीं करते। यद्यपि वे कृष्ण के नाम पर अच्छा व्यापार चलाते हैं, यह आसुरी प्रवृत्ति है, क्योंकि असुरगण ईश्वर में विश्वास नहीं करते, वे केवल परमेश्वर के गुणों का लाभ उठाते हैं। अतएव अंग्रेजी में गीता के एक संस्करण की नितांत आवश्यकता थी, जो गुरु परंपरा से प्राप्त हो। प्रस्तुतः प्रयास इसी आवश्यकता की पूर्ति के उद्देश्य से किया गया है। भगवत गीता यथारूप मानवता के लिए महान वरदान है। आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मनुष्य की 2 श्रेणियां हैं, भक्त तथा असुर। भगवान ने अर्जुन को इस विद्या का पात्र इसलिए चुना क्योंकि वह उनका भक्त था, किंतु असुर के लिए इस परम विद्या को समझ पाना संभव नहीं है। इस परम ज्ञान ग्रंथ के अनेक संस्करण उपलब्ध हैं। इनमें से कुछ भक्तों की टीकाएं हैं और कुछ असुरों की। जो टीकाएं भक्तों द्वारा की गई हैं, वे वास्तविक हैं, किंतु जो असुरों द्वारा की गई हैं, वे व्यर्थ हैं। अर्जुन श्री कृष्ण को भगवान के रूप में मानता है। अतः जो गीता भाष्य अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए किया गया है, वह इस परम विद्या के पक्ष में वास्तविक सेवा है, किंतु असुर भगवान कृष्ण को उस रूप में नहीं मानते। वे कृष्ण के विषय में तरह तरह की मनगढ़ंत बातें करते हैं और वे कृष्ण के उपदेश मार्ग से सामान्य जनता को गुमराह करते रहते हैं। ऐसे कुमार्गों से बचने के लिए यह एक चेतावनी है। मनुष्य को चाहिए कि अर्जुन की परंपरा का अनुसरण करे और श्रीमद् भगवत गीता के इस परम विज्ञान से लाभान्वित हो। अर्जुन ने कहा, सूर्य देव विवसान आपसे पहले हो चुके हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था। जब अर्जुन भगवान का माना हुआ भक्त है, तो फिर उसे कृष्ण के वचनों पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा? तथ्य यह है कि अर्जुन यह जिज्ञासा अपने लिए नहीं कर रहा, अपितु यह जिज्ञासा उन सबके लिए है जो भगवान में विश्वास नहीं करते, अथवा उन असुरों के लिए है जिन्हें यह विचार पसंद नहीं है कि कृष्ण को भगवान माना जाए। उन्हीं के लिए अर्जुन यह बात इस तरह पूछ रहा है मानो वह स्वयं भगवान या कृष्ण से अवगत न हो।
जैसा कि 10वें अध्याय में स्पष्ट हो जाएगा। अर्जुन भली भांति जानता था कि कृष्ण श्री भगवान हैं और वे प्रत्येक वस्तु के मूल स्रोत हैं तथा ब्रह्मा की चरम सीमा है। निसंदेह कृष्ण इस पृथ्वी पर देवकी के पुत्र के रूप में भी अवतीर्ण हुए। सामान्य व्यक्ति के लिए यह समझ पाना अत्यंत कठिन है कि कृष्ण किस प्रकार उसी शाश्वत आदि पुरुष श्री भगवान के रूप में बने रहे। अतः इस बात को स्पष्ट करने के लिए ही अर्जुन ने कृष्ण से यह प्रश्न पूछा, जिससे वे ही प्रमाणिक रूप में बताएं। कृष्ण परम प्रमाण है। यह तथ्य आज ही नहीं अनंत काल से सारे विश्व द्वारा स्वीकार किया जाता रहा है। केवल असुर ही इसे अस्वीकार करते रहे हैं। जो भी हो, चूंकि कृष्ण सर्व स्वीकृत परम प्रमाण है, अतः अर्जुन उन्हीं से प्रश्न करता है जिससे कृष्ण स्वयं बताएं और असुर तथा उनके अनुयायी जिस बाती अपने लिए तरोड़ मरोड़ करके उन्हें प्रस्तुत करते रहते हैं, उससे बचा जा सके। यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि अपने कल्याण के लिए वह कृष्ण विद्या को जाने। अतः जब कृष्ण स्वयं अपने विषय में बोल रहे हो तो यह सारे विश्व के लिए शुभ है। कृष्ण द्वारा की गई ऐसी व्याख्याएं असुरों को भले ही विचित्र लगे, क्योंकि वे अपने ही दृष्टिकोण से कृष्ण का अध्ययन करते हैं, किंतु जो भक्त हैं वे साक्षात कृष्ण द्वारा उच्चरित वचनों का हृदय से स्वागत करते हैं। भक्तगण कृष्ण के ऐसे प्रमाणिक वचनों की सदा पूजा करेंगे, क्योंकि वे लोग उनके विषय में अधिकाधिक जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। इस तरह नास्तिक गण जो कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानते हैं, वे भी कृष्ण को अति मानव, सच्चिदानंद विग्रह, दिव्य, त्रिगुणातीत तथा दिक् काल के प्रभाव से परे समझ सकेंगे। अर्जुन की कोटि के श्री कृष्ण भक्त को कभी भी श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप के विषय में कोई भ्रम नहीं हो सकता। अर्जुन द्वारा भगवान के समक्ष ऐसा प्रश्न उपस्थित करने का उद्देश्य उन व्यक्तियों की नास्तिकतावादी प्रवृत्ति को चुनौती देना था जो कृष्ण को भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन एक सामान्य व्यक्ति मानते हैं। श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे तथा मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सब का स्मरण है, किंतु हे अर्जुन, तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता। इस श्लोक से पता चलता है कि लाखों वर्ष पूर्व जब भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का प्रवचन सूर्य देव व्युसान से किया था, तो उस समय अर्जुन भी किसी भिन्न रूप में उपस्थित था, किंतु भगवान तथा अर्जुन में यह अंतर है कि भगवान ने यह घटना याद रखी, किंतु अर्जुन इसे याद नहीं रख सका। अंश स्वरूप जीवात्मा तथा परमेश्वर में यही अंतर है। यद्यपि अर्जुन को यहाँ परम शक्तिशाली वीर के रूप में संबोधित किया गया है, जो शत्रुओं का दमन कर सकता है, किंतु विगत जन्मों में जो घटनाएं घटी हैं, उन्हें स्मरण रखने में वह अक्षम है। अतः भौतिक दृष्टि से जीव चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, वह कभी परमेश्वर की समता नहीं कर सकता। भगवान का नित्य संगी निश्चित रूप से मुक्त पुरुष होता है, किंतु वह भगवान के तुल्य नहीं होता। ब्रह्म संहिता में भगवान को अच्युतम कहा गया, जिसका अर्थ होता है कि वे भौतिक संपर्क में रहते हुए भी अपने को नहीं भूलते। अतः भगवान तथा जीव कभी भी सभी तरह से एक समान नहीं हो सकते, भले ही जीव अर्जुन के समान मुक्त पुरुष क्यों न हो। भगवान ने कहा, यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। भगवान ने अपने जन्म की विलक्षणता बतलाई है। यद्यपि वे सामान्य पुरुष की भांति प्रकट हो सकते हैं, किंतु उन्हें विगत अनेक जन्मों की
पूर्ण स्मृति बनी रहती है, जबकि सामान्य मनुष्य को कुछ ही घंटे पूर्व की घटना स्मरण नहीं रहती। यदि कोई पूछे कि एक दिन पूर्व इसी समय तुम क्या कर रहे थे, तो सामान्य व्यक्ति के लिए इसका तत्काल उत्तर दे पाना कठिन होगा। जब जब धरती पर धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब उस समय मैं पृथ्वी पर अवतार लेता हूँ। भक्तों का उद्धार, दुष्टों का विनाश और धर्म की मर्यादा को पुनः स्थापित करने के लिए मैं प्रत्येक युग में प्रकट होता हूँ। हे अर्जुन, जो मेरे जन्म एवं कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानते हैं, वे शरीर छोड़ने पर पुनः संसार में जन्म नहीं लेते, अपितु मेरे नित्य धाम को प्राप्त करते हैं। आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त होकर पूर्ण रूप से मुझ में तल्लीन होकर मेरी शरण ग्रहण कर पहले भी अनेक लोग मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं और इस प्रकार से उन्होंने मेरा दिव्य प्रेम प्राप्त किया है। जिस भाव से लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी भाव के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, सभी लोग जाने या अनजाने में मेरे मार्ग का ही अनुसरण करते हैं। इस संसार में जो लोग सकाम कर्मों में सफलता चाहते हैं, वे लोग स्वर्ग के देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि सकाम कर्मों का फल शीघ्र प्राप्त होता है। मनुष्य के गुणों और कर्मों के अनुसार मेरे द्वारा 4 वर्णों की रचना की गई है। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम मुझे अकर्ता और अविनाशी मानो। न तो कर्म मुझे दूषित करते हैं और न ही मैं कर्म के फल की कामना करता हूँ। जो मेरे इस स्वरूप को जानता है, वह कभी कर्म फल के बंधनों में नहीं पड़ता। इस सत्य को जानकर प्राचीन काल में मुमुक्षुओं ने भी कर्म किए, इसलिए तुम्हें भी उन मनुष्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसका निर्धारण करने में बुद्धिमान लोग भी विचलित हो जाते हैं। अब मैं तुम्हें कर्म के रहस्य से अवगत कराऊंगा, जिसे जानकर तुम सारे लौकिक बंधनों से मुक्त हो सकोगे। सार गर्भित 3 कर्मों, कर्म, विकर्म और अकर्म की प्रकृति को दर्शाया जाना चाहिए। इनमें से सत्य को साबित करना कठिन है, इनका ज्ञान गलत है। वो मनुष्य जो अकर्म में कर्म और कर्म में अकर्म को देखते हैं, उनमें सभी ज्ञान उत्पन्न होते हैं। सभी प्रकार के कर्मों में प्रवृत्ति के साथ वो योगी कहलाते हैं। वो अपने सभी प्रकार के कर्मों में पारंगत होते हैं। जिन साधकों के समस्त कर्म जगत सुखों की कामना से अनुपयुक्त हैं तथा अपने कर्म फल को दिव्य ज्ञान की अग्नि में भस्म कर देते हैं, उन्हें आत्मज्ञानी संत बुद्धि कहते हैं। अपने कर्मों के फलों की आस्तिकता को त्याग कर ऐसे ज्ञानी जन सदा रहते हैं और विदेशी विषयों पर प्रतिबंध नहीं होता है। कर्मों में संलग्न रहने पर भी वास्तव में कोई कर्म नहीं होता। ऐसे ज्ञानी जन फल के निवारण और ममत्व की भावना से मुक्त होकर अपने मन और बुद्धि को संयमित रखते हैं और शरीर से कर्म करते हैं, फिर भी कोई पाप नहीं करते। वे जो आपके स्वतः प्राप्त हो जाते हैं, जिनमें सम्मिलित रहते हैं, तृष्णा और द्वेष भाव से मुक्त रहते हैं, वे सफलता और असफलता दोनों में समान रहते हैं। जो सभी प्रकार के कार्य करते हैं, कर्म के बंधन में नहीं, वे कर्म फलों से मुक्त हो जाते हैं और उनकी बुद्धि दिव्य ज्ञान में स्थित हो जाती है, क्योंकि वे अपने सभी कर्म यज्ञ के रूप में भगवान के लिए सिद्ध हो जाते हैं और इसलिए वे कर्म फलों से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य पूर्णतया भगवान चेतना में तल्लीन रहते हैं, उनका घर ब्रह्मा है, उनका घर पदार्थ ब्रह्मा है और जिस पात्र से आहुति मिलती है वह ब्रह्मा है। अर्पण कार्य ब्रह्मा है
और यज्ञ की अग्नि भी ब्रह्मा है। ऐसे मनुष्य जो प्रत्येक वस्तु को भगवान के रूप में देखते हैं वे उसे सहजता से पाल लेते हैं। कुछ योगी साधुओं की आहुति देते हुए यज्ञों द्वारा देवताओं की पूजा की जाती है। अन्य लोग जो वास्तव में साक्षात करते हैं वे परम सत्य ब्रह्म रूपी अग्नि में आत्म आहुति देते हैं। कुछ योगी जन शरण आदि उपकरण और अन्य इंद्रियों के अन्य विषयों को सेम रूपी यज्ञ की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। दिव्य ज्ञान से प्रेरित कुछ योगी सीमित मन की अग्नि में अपनी समस्त इंद्रियों की साधना और प्राण शक्ति को भस्म कर देते हैं। कुछ लोग यज्ञ के रूप में अपने पद को ग्रहण करते हैं। कुछ लोग यज्ञ के रूप में कठोर तपस्या करते हैं और कुछ लोग यज्ञ के रूप में अष्टांग योग का अभ्यास करते हैं और जबकि अन्य लोग यज्ञ के रूप में वैदिक ग्रंथों का अध्ययन और ज्ञान प्राप्त करते हैं, जबकि कुछ कठोर प्रतिज्ञाएं करते हैं। कुछ और लोग भी हैं जो बाहर छोड़े जाने वाली सांसों को रोककर यज्ञ के रूप में बनाए रखते हैं। कुछ प्राणायाम की कठिन कोशिशों से अंदर और बाहर सांसों को रोककर प्राणवायु को नियंत्रित करते हैं, जिससे पूरी तरह से तल्लीन हो जाते हैं। कुछ योगी जन अल्प भोजन कर श्वासों को यज्ञ के रूप में प्राण शक्ति में निर्विघ्न कर देते हैं। सभी प्रकार के यज्ञों को खरीदने के बजाय साधक स्वयं को शुद्ध करते हैं। इन यज्ञों का रहस्य अन्वेषित करने वाले और इन यज्ञों के अनुष्ठान करने वाले इन यज्ञों के अमृत तुल्य अभिषेक का अवसादन कर परम सत्य की ओर बढ़ते हैं। हे कुरुश्रेष्ठ, जो लोग यज्ञ नहीं करते वे न तो इस संसार में और न ही अगले जन्म में सुखी रह सकते हैं। विभिन्न प्रकार के सभी यज्ञों का वर्णन वेदों में किया गया है और विभिन्न कर्मों की उत्पत्ति के रूप में मनो यह ज्ञान शरण माया के बंधन से मुक्त होना है। आध्यात्मिक गुरु के पास सत्य को जानो, जिज्ञासा प्रकट करते हुए अपना ज्ञान प्राप्त करो और उनकी सेवा करो। ऐसा सिद्ध संत दिव्य ज्ञान प्रदान किया जा सकता है, क्योंकि यह परम सत्य की अनुभूति कर चुका है। इस मार्ग का दर्शन कर और गुरु से ज्ञान प्राप्त करने पर हे अर्जुन, कभी तुम मोह में नहीं पड़ोगे, क्योंकि इस ज्ञान के प्रकाश में तुम यह देखोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश हैं और वे सभी मुझ में स्थित हैं। संपूर्ण पापियों में महापापी की समझ शामिल है। वे भी दिव्य ज्ञान की नाव में शामिल होकर संसार रूपी सागर को पार करने में समर्थ हो सकते हैं। जिस प्रकार अग्नि लकड़ी को सुहा कर दिया जाता है, उसी प्रकार से हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों से प्राप्त होने वाले समस्त वनस्पतियों का उपभोग करती है। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी शुद्ध नहीं है। जो मनुष्य योग अभ्यास से मन को शुद्ध कर लेता है वह हृदय में यह ज्ञान प्राप्त कर लेता है। वे प्रोटोकॉल श्रद्धा अगाधा और उनके अनुयायी अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण कर लेते हैं। वे दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। इस दिव्य ज्ञान के द्वारा वे शीघ्र ही परम शांति प्राप्त कर सकते हैं। जिन अज्ञानी लोगों में न तो श्रद्धा होती है और न ही ज्ञान होता है और जो संदेह करते हैं, प्रकृति के बारे में सोचते हैं, उनका पतन होता है। संशयुक्त जीवात्मा के लिए न तो इस लोक में और न ही परलोक में सुख है। हे अर्जुन, योग की अग्नि में कर्मों को नष्ट कर दिया जाता है और ज्ञान से सभी संशय दूर हो जाते हैं। व्यवसाय उन लोगों को बंधन में नहीं डाल सकते। वे वास्तव में आत्मज्ञान में स्थित हो जाते हैं। असल में मन में जो अज्ञानतावश संदेह पैदा हुआ है वो ज्ञान रूपी शस्त्र से काट दो। हे भरतवंशी अर्जुन, स्वयं को योग में निष्ठा करो और उठ जाओ, युद्ध करो। इस प्रकार गीता का 4वां अध्याय पूर्ण हुआ।